वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखियो बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने सोयाबीन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पिजन पी कंप्लीट कर लिया था अपना, और उससे पहले हमने अपनी सीरियल्स क्रॉप है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपना सोयाबीन के बारे में। तो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपना थॉट्स देख लेते हैं। देखिए क्या है अपना थॉट्स, क्या कहता है बच्चों। स्टे फोकस इफ़ यू वांट टू सक्सीड। देखो, आपने अगर सक्सेस पानी है लाइफ के अंदर तो आपने आपको फोकस रखना पड़ेगा। जो भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है उनसे उनको अवॉइड करके, उनको छोड़ करके आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपना जो एम है लाइफ का उसकी तरफ आप फोकस रहो और आपको एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना सोयाबीन के बारे में बच्चों, सबसे पहले सोयाबीन के बारे में देखते हैं। अपना साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है बच्चों? ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का। सोयाबीन ये वही है जो आप लोग भिगो के खाते हो, ये वही है। ये अपनी एक पल्स क्रॉप है बच्चों। अब देखिए इसका ओरिजिन कहाँ पे है? इसका चाइना है। क्या है इसका ओरिजिन? चाइना है। ये अपना एक C3 प्लांट है बच्चों, और ये अपनी खरीफ सीजन क्रॉप है। ये बात ध्यान रखना, खरीफ सीजन क्रॉप अपनी सोयाबीन। और ये हमारा शॉर्ट डे प्लांट भी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जनरली जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है वे अपनी शॉर्ट डे प्लांट होती है एज ए फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? रेशमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशमी। इसके फ्रूट को FRUIT, ठीक है बच्चों, फ्रूट आएगा। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या बोलते हैं इसके फ्रूट को? पोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोड। पोड क्या होती है? अपनी फली। आपने सुना है ना, फली। ठीक है, जैसे आपने ग्वार की फली सुना होगा, आगे बताएंगे, कोई बात नहीं। फली होती है अपनी। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं हम सोयाबीन को? पुअर मैन मीट बोलते हैं, भात बोलते हैं, वंडर क्रॉप बोलते हैं, पुअर मैन प्रोटीन फूड बोलते हैं सोयाबीन को, येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका बोलते हैं, बोनलेस मीट बोलते हैं, और गोल्डन बील बोलते हैं। ये इसके क्या है नाम बच्चों? ये इसके हमारे कॉमन नेम है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने उस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट में देना है। ठीक है, बैकबोन ऑफ अमेरिका किस क्रॉप को कहा जाता है? ये आप कमेंट में जरूर करना। ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, इसकी फैमिली क्या कौन सी होती है? हमारी जो सोयाबीन होगी उसकी फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी है, पेप्लियोनेसी है, फेबेसी, एक ही बात होती है। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना मिलता है? 40 से 42% इसमें प्रोटीन मिलता है। ग्लाइसिनिन नाम का प्रोटीन मिलता है। इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है? 20%। इसमें 20% हमारा ऑयल कंटेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है बच्चों PYQ पेपर में। ठीक है, ये दोनों 2018 या 2019 वाला जो पेपर है हमने वीडियो को अपलोड कर रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है सोइंग टाइम की। कब होता है इसका सोइंग टाइम? जून और जुलाई। इसके बाद आता है सीड रेट की बात। सीड रेट कितना होता है? 75 kg पर हेक्टेयर होता है। मैंने आप लोगों को बहुत बारी बताया है लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी। ये अपना किस में है? पर हेक्टेयर में। ठीक है, अगर आप लोगों को एकड़ में आना है, 75 को 2.5 से डिवाइड कर दो बस। ठीक है, 30 kg पर हेक्टेयर पर एकड़ आपने डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे रहता है मेथड। स्पेसिंग मैंने बताया था पहले, रो टू रो होती है, अगली हमारी प्लांट टू प्लांट होती है, 45x5 रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है अपनी। कौन सी है? सेल्फ पोलिनेटेड, जिसमें पोलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर के, एक ही फीमेल, जो फीमेल होगी उसी फ्लावर के अंदर उसी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा। और फिर इसके बाद आता है सोया स्टेट। किसको कहा जाता है? MP को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन हमारी MP में ही होती है। फिर इसके बाद आती है बच्चों BT, एक हमारा फर्स्ट जीन है वो अप्लाइड किया गया था अपने सोयाबीन के अंदर। ठीक है, BT की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस थुरंजेनिस। ये हमारे एक जीन है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले अपनी सोयाबीन क्रॉप के अंदर। इसकी जो सोइंग डेप्थ होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हम अपनी सोयाबीन की जो डेप्थ होती है, सोइंग डेप्थ। फिर इसके बाद आती है सीरियल आर डेफिशिएंट इन अमीनो एसिड लाइसिन होती है, बट सोयाबीन क्या होती है? कंटेन 5%। देखो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था ना, सीरियल्स हमारे कौन से एसिड में, हमारे अमीनो एसिड में डेफिशिएंट होते हैं, वो लाइसिन और उसमें थे। ठीक है, लाइसिन में थे, बट ये हमारे सोयाबीन के अंदर 5% होते हैं। कितने होते हैं? 5%। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, सोयाबीन ऑयल इज यूज्ड एज प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति घी। आपने देखा होगा जो वनस्पति घी होता है अपना, जनरली हम जिसको रागी बोलते हैं, वो अपनी सोयाबीन का ही बनता है बच्चों, जो हमारा डालडा घी बोलते हैं जिसको। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं।
आपके प्लेस में पता नहीं क्या बोलेंगे, वो देख लेना। वो वनस्पति घी अपना किसका बनता है, वो अपना सोयाबीन की ऑयल का ही बनता है। लीडिंग कंट्री, अब सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पे होती है, ये अपने ब्राज़ील की होती है, ब्राज़ील में होती है, ठीक है। और लीडिंग स्टेट है इसका मध्य प्रदेश, मैंने आप लोगों को बता दिया था लास्ट वीडियो, अभी ऊपर ये वाला, ठीक है, जिसको सोया स्टेट बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपोक्सिडीज सोयाबीन इज नॉट यूज्ड एज ए दाल। आपने देखा होगा सोयाबीन की दाल है ना बहुत कम लोग बनाते हैं। जनरली आपने देखा होगा मूंग की बनती है, काउपी लोबिया बनता है, ठीक है, और राजमा बनता है, ये बहुत सारी बनती हैं। बट अपनी सोयाबीन की है ना बच्चों, ये बहुत कम बनाई जाती है क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम मिलता है लाइपोक्सिडीज। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, इसीलिए हम सोयाबीन को दाल की तरह यूज नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 20 इज इक्वल टू 40 होते हैं बच्चों। और बेस्ट सोइल इसके लिए कौन सी रहती है, वेल ड्रेन सोइल, वो अपनी लोमी सोइल रहती है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, इसके अंदर कंटेन होता है विटामिन B6 होता है, विटामिन C मिलता है और आयरन भी मिलता है, ठीक है। तभी ज़्यादातर आपने देखा होगा भिगो के खाते हैं जो हमारे जिम करते हैं जो भी। और फिर इसके बाद आता है इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज, कौन सी है इसकी, फ्लावरिंग और पोड फॉर्मेशन। ये मैंने इसमें हाईलाइट की हुई ना फ्लावरिंग, ये इसकी क्या होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो फ्लावरिंग को दोगे, ठीक है। नाइट्रोजन फॉर्मेशन बाई किसके द्वारा होती है, वो राइजोबियम जैपोनिकम के द्वारा होती है। मैंने आप लोगों को इतना बताया था कि आप जीनस याद कर लेना इसका, ठीक है, जीन याद कर लेना, फिर जीनस बोल लो, वो याद कर लेना। और उसके बाद जितनी भी दाल, जितनी भी हमारी पल्सीज हैं, ठीक है, दाल जितनी भी दलहनी फसलें अपनी, उसके अंदर हमारा राइजोबियम कल्चर ही यूज होता है, ठीक है, राइजोबियम स्पीसीज बोल लो। डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, ये हमारा रिसर्च कहाँ पे है बच्चों, ये इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब इसकी बात आती है कि भी इंटरक्रॉपिंग रेशियो कितना होता है मेज और सोयाबीन का, वो 1:2 होता है बच्चों। एक लाइन हमारी मेज की पाएगी जिसमें 2 लाइन अपनी सोयाबीन की, फिर 1 लाइन मेज की, 2 लाइन हमारी सोयाबीन की, इस तरीके से पाएगी। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अपनी कितने NPK रेशियो कितना चाहिए होता है इसमें, नाइट्रोजन चाहिए होती 25 kg पर हेक्टेयर, 80 kg अपना फॉस्फोरस चाहिए होता है, पोटासियम कितनी आवश्यकता नहीं होती। जितनी देखो सीरियल्स को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है नाइट्रोजन, और उसके बाद आते हैं अपनी पल्सीज को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है फॉस्फोरस, और अपने ऑयल सीड को ना बच्चों, अपने ऑयल सीड को अपने NPK, ठीक है, के चाहिए होता है। अब इसके बाद आती है बच्चों इसकी वैरायटीज़ की बातें। जितनी भी वैरायटी अपनी सोयाबीन की PK की जितनी भी हमें सारी किसकी होंगी बच्चों, PK की, ये अपनी सारी सोयाबीन की होंगी, जैसे PK 416, PK 472, 564, ब्रैगली कलर की, इसकी मेन वैरायटीज़ हैं। ये किसकी है, अपनी सोयाबीन की है। विड देखो वैरायटीज और भी अपने देखने को मिलेगी बुक्स के अंदर अलग अलग में, बट ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज है बच्चों। इसके बाद आते हैं अपनी वीड मैनेजमेंट। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि PPI स्टेज पे हम कौन सा वीडिसाइड ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, फ्लुक्लोलैरिन बोलते हैं उसको। और आप इसको ट्रेड नेम इसका क्या होता है बच्चों, बेसिलिन होता है। क्या होता है, बेसिलिन, ठीक है। फिर प्री इमरजेंस स्टेज पे हम एलाक्लोर या फिर मेट्रिब्यूजिन भी डाल सकते हैं 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। और हार्वेस्टिंग टाइम होता है बच्चों इसका 120 से 130 दिन में, ये अपनी क्रॉप है ना ये सोयाबीन की, ये रेडी हो जाती है। सोयाबीन अपनी 120 से 130 दिनों के अंदर क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये अपनी सोयाबीन थी। इसमें जर्नली इसमें कुछ नहीं था बच्चों, इसके नाम में आपका साइंटिफिक नेम, कौन सी क्रॉप है, कॉमन नेम ध्यान होना चाहिए, कौन सी फैमिली है, ऑयल परसेंट और प्रोटीन कंटेंट, और ये लीडिंग कंट्री सबसे ज़्यादा किस में होती है इसमें, और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, जैसे विटामिन B6 मिलता है, विटामिन C होता है। ये नॉर्मल सी अपनी क्या थी बच्चों, छोटी सी क्रॉप थी सोयाबीन, इसको कर लेना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी मोठ बीन, और इसके साथ साथ अपनी मोठ बीन और कवर करते हैं। ये भी अपनी बिल्कुल छोटी सी क्रॉप है मोठ बीन, ठीक है, ऐसी होती है अपनी मोठ बीन की क्रॉप, देखिए, ठीक है। आपने शायद दाल भी खाई हो मोठ बीन की, आपके घर पे बनाते हैं, क्योंकि कुछ एक फैमिली होती है जिसके अंदर सभी डिफरेंट वैरायटीज़ की अपनी डिफरेंट क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली हमारी सब्जी के साथ, ठीक है, वेजिटेबल बना ली उसकी, तो इस तरीके से होता है बच्चों ये अपनी मोठ बीन, ठीक है। अब देखिए मोठ बीन, यही इसका एक ही सिंगल ही स्लाइड है, इसके अलावा आपने मोठ बीन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। तो देखते हैं अपना इस स्टार्टिंग का पॉइंट। इसका जो साइंटिफिक नेम है मोठ बीन का क्या है, विग्ना एक्सोनिफलोइया या फेसोलियस एक्सोनिफलोइया, ठीक है। इसका लोकल नेम हम क्या बोलते हैं, इसको तुर्किश ग्राम बोलते हैं,
मटकी बोलते हैं, ड्यूबिन बोलते हैं और मैथ भी बोलते हैं बच्चों इसको। तुर्किश ग्राम, मटकी, ड्यूबिन और मैथ। ठीक है, यूज्ड एज मेकिंग भुजिया। देखो ये अपनी जो मोठ बीन है ना, इसको हम भुजिया बनाने के लिए भी यूज करते हैं। आप लोग खाते हो ना भुजिया, तो देखना उसमें मोठ बीन का यूज होता है। मिक्सर वाली में पाएगी, मिक्सर जो भुजिया आती है ना उसमें देखना, उसमें सभी पाएंगी। फिर इसके बाद आता है बच्चों की मोठ बीन अपनी कौन सी क्रॉप होती है, अपनी एक खरीफ क्रॉप होती है। कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप होती है। इसकी फैमिली कौन सी, लेग्यूमिनेसी, पेपलिनेसी, फैबीसी। ठीक है, ये इसकी फैमिली है। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है बच्चों, 20 से 24% होता है। कितना होता है, 20 से 24% होता है। और ये अपना कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट है। कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट अपनी मोठ बीन। और ओरिजिन क्या है बच्चों इसका, इंडिया है। क्या है, इंडिया इसका क्या है, ओरिजिन है। फिर इसमें एक डिजीज आती है, येलो मोजाइक वायरस आता है, जिसको फैलाता कौन है, अपनी जो सफ़ेद मक्खी होती है ना, जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, वो फैलाती है। मोठ बीन में कौन सी डिजीज आती है बच्चों, येलो मोजाइक वायरस। ठीक है, इसको फैलाने का काम कौन करता है, अपना जो सफ़ेद मक्खी बोलते हैं हिंदी में, और व्हाइट फ्लाई अपनी इंग्लिश में हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैरायटीज़ कौन कौन सी अपनी मोठ बीन की, ज्वाला, जादा, पूसा 256, RMO, ये जितनी RMO की जितनी वैरायटी होगी, और केजरी मैथ 1, ये 1 यहाँ पे आना। ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेसिंग के कारण यहाँ पे आ गया तो। और इसमें अपने क्या होते हैं बच्चों, ये ही अपनी मेन वैरायटी है अपनी जो मोठ बीन है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में भी इससे बाहर नहीं आएगा। फिर इसके बाद जो सीड रेट होता है अपनी मोठ बीन का, वो कितना होता है, 10 से 15 kg पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है बच्चों, 10 से 15 kg पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, और इसके जो रो टू रो स्पेसिंग होती है बच्चों, वही है 45 सेंटीमीटर। और हार्वेस्टिंग टाइम देखो, ये जर्नली अपनी है ना 2 से 2.5 महीने के अंदर अपनी क्रॉप है कंप्लीट हो जाती है। कितनी, बस 62 से 70 दिन। ठीक है, 70 डेज के अंदर ये अपनी क्रॉप क्या है, कंप्लीट हो जाती है। ये अपनी लाइफ साइकिल है, कंप्लीट कर लेती है। यहाँ ये अपनी किसके बारे में था बच्चों, मोठ बीन के बारे में। आपसे मोठ बीन का कॉमन नेम पूछ सकते हैं, साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, प्रोटीन कंटेंट पूछ सकते हैं, वैरायटी पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। यही था अपने मोठ बीन, जो अपने तुर्किश ग्राम बोलते हैं, जिसको मटकी बोलते हैं। और इससे पहले हमने अपनी जो सोयाबीन थी वो कंप्लीट कर ली थी। सोयाबीन ऐसी होती है, आप लोगों ने देख रखी होगी, भिगो के भी खाई होगी। मोठ बीन आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अभी देख ली होगी। और इसको अच्छे से कवर कर लेना। जो अपनी पल्स क्रॉप है ना, वो बिल्कुल इजी होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती बच्चों। नोट्स आपको मिल रही हैं, अगर आप खुद से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, जो इसका प्राइस रहेगा वो मैं बता दूँ, जनरली नॉमिनल ही प्राइस होगा, ज़्यादा नहीं होगा बच्चों, सभी के लिए सेम ही रहेगा। और मेरा जो चैनल का एम है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर की। इतनी महंगी फीस नहीं होती, जर्नली जितने जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, आसान है सब कुछ, और अच्छे से तैयारी करो। और आपने अभी तक हमारे मिशन अचीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके वीडियोज़ की। और मैं आपको ऐसा ये भी नहीं है कि भी आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने कोई मेंबरशिप ज्वाइन करवा रखी, नहीं करवा रखी, तो आप सिर्फ अपने चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों को। बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर आप साथ के साथ अपने 10th क्लास के साथ अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो HU यूनिवर्सिटी अपनी हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जो अपने हिसार के अंदर है, उसकी तैयारी कर रहे हो, और आपको जो 10th बेस पे है वो आपको कैंपस बच्चों आपको बावल रेवाड़ी का मिलेगा। ऐसे मिथ बताए जाते हैं कि भाई आपके +1 +2 हो के आप उसके अंदर आ जाओगे हिसारवाड़ी में, नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, बावल कैंपस बहुत अच्छा कैंपस है, ऐसी बात नहीं है कि भी वो कम है, सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो और एडमिशन लेके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।